जय श्री महाकाल सभी साधक एवं साधिकाओं को मेरा नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारा कुंभ का जो है, तो हम लोग कुंभ में जाने वाले हैं अपने गुरुदेव के साथ में, और बहुत ही जल्दी वहाँ से फ्री हो जाएंगे। और कुंभ में कुछ हमारे साधक जो दीक्षा लेना चाहते हैं वो आ रहे हैं। तो उनका मैं पहले से बताना भूल गया था, लेकिन उन्होंने अचानक बोला, तो मैं इसलिए आज अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी साधक साधिका कुंभ में हमसे मिलना चाहते हैं, सिर्फ कुछ दीक्षा लेना चाहते हैं या कोई साधना ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भली बात है, एक ही रात्रि में आप मिलकर हमसे ले सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें। और जो भी साधक साधिका शक्ति ट्रांसफ़र चाहते हैं या कोई साधना करना चाहते हैं या फिर बारिश का कार्य करना चाहते हैं, या फिर इस कनक परी का जो मैं आज वीडियो लाया हूँ वो कनक परी की साधना के बारे में है, और ये संभोग के लिए है। ठीक है, शारीरिक सुख प्रदान करने के लिए, वशीकरण के लिए। और इसका पूर्ण विधि विधान मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। और जो भी साधक साधिका इस कुंभ में आना चाहते हैं तो वो हमसे तुरंत संपर्क कर लें, जिससे वो हमसे जुड़ के अपने जीवन को सुखमय बना सकें, गुरुदीक्षा चले सकें, या शक्ति ट्रांसफ़र चाहते हैं तो अपने गुरुदेव के साथ में एक ही रात्रि में उनको शक्ति ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ से आप भली भांति निश्चित रहें कि आपको तुरंत ही शिविर में बुला के वहाँ पे रहने की उच्चतम व्यवस्था हमारे बजरंग दल के एक साथी है, उन्होंने करवाई है हमारे लिए। तो आराम से उसमें 15 से 20 साधक आराम से रह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस कनकपरी साधना में। कनकपरी साधना क्या है? ये वशीकरण के लिए होती है मुख्यतः, और वशीकरण और शारीरिक सुख। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसे शारीरिक सुख देंगे इसमें, लेकिन साधना से पहले आपको कुछ बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है, और एक दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। तो एक कनक के पानी से आदमी पागल हो जाता है, एक दूसरा कनक खाने से पागल हो जाता है। ठीक है, तो ये है सोने से मतलब, इसका कनक मतलब सोना। ठीक है, तो आप इसकी जब साधना करेंगे तो आपको सबसे पहले अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि आपको सात्विक रहना है, अपने मन को विचलित नहीं होने देना है। ये कनक परी क्या है, आपको बहुत ही ज़्यादा लुभाएगी, विचलित करेगी, आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी, जिससे आप अपना वर्चस्व खो देंगे और उसकी मोहिता पे पागल हो जाएंगे, और उसकी साधना आपको खंडित करवा देगी। तो आपको बहुत ही अपने अंदर संयम रखना है। साधना में आपको लंगोट लगा के बैठना है, लंगोट ना हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी साधक साधिका इस साधना को करें, सबसे पहले गुरु दीक्षा ले लें, गुरु दीक्षा के बाद ही साधना करें। अपने गुरु की आज्ञा ले लें, अपने इष्ट की आज्ञा ले लें। और साधना से पहले आपको क्या करना है कि एकांत कमरे का व्यवस्था करना है। ठीक है, एकांत कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। साधना आपकी 7 दिन की रहेगी, और इसके दूसरे तीसरे दिन से ही आपको अनुभव प्रारंभ हो जाएंगे। प्रतिदिन आपको 11 माला जाप करनी है। ठीक है, प्रतिदिन 11 माला जाप करनी है, और माला आपकी सफ़ेद रहेगी, हकीकी माला। ठीक है, इसमें जो वस्त्र रहेंगे आपके सफ़ेद रहेंगे, दिशा आपकी उत्तर दिशा की ओर रहेगी। उत्तर ना हो तो आप पूर्व ले सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, चमेली के कुछ फूल लेने हैं। ठीक है, चमेली के कुल फूल लेना है, चमेली का इत्र लेना है, और एक आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है कमरे में, और साधना के 2-3 दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य खो दिए तो साधना आपकी खंडित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सफ़ेद आसन बिछा लेना है। सफ़ेद आसन पे अपने ये फूल सामग्री रख देनी है। कमरे में सुगंधित इत्र छिड़क देना है, ठीक है, चमेली का, और अपने शरीर पे भी इत्र का लगा लेना है, और कमरे में गूगल लोबान की धुनी देनी है कंडे की राख पे, जिसे उपला बोलते हैं। उपले की राख पे आपको गूगल लोबान की धुनी देनी है। उसी के ऊपर थोड़ा सा चमेली का इत्र डाल देते, कमरा और सुगंधित हो जाएगा। अब ये, और आपको उसके बाद हकीक माला से ये जाप करना है। इसमें सुरक्षा घेरा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब ये परी सिद्ध होगी तो बहुत ही सुंदर रूप में होगी। सफ़ेद वस्त्र होंगे, बाल इसके बंधे हुए होंगे, जैसे लंबी चोटी होती है, आपने देखा हो बहुत सारे लोगों की, लड़कियों की, महिलाओं की लंबी चोटी होती है, तो उस प्रकार से बाल बंधे हुए, लंबे चोटी, फुल श्रृंगार, सफ़ेद वस्त्रों में होगी, और इतना रूप इसका आकर्षित होगा कि आपको अपनी तरफ मोहित करेगी। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करेगी आपको, लेकिन उससे मोहित नहीं होना है। अपना साधना पे लगातार ध्यान देते रहना है, अपने साधना का मंत्र लगातार आपको जप करते रहना है। आपको किसी भी तरह से कोई घबराना नहीं है, कोई शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी ये शक्ति। ठीक है,
जो कनक प्रिया। और ये जब आपसे सिद्ध होगी, अब तो आपके कमरे में एक अलग ही सुगंध आने लगेगी। आप जब भी किसी के पास जाएंगे तो आपके अंदर से भी वो सुगंध आएगी, जिससे लोग आपके तरफ सम्मोहित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, वशीकृत हो जाएंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। और जब ये परी सिद्ध होने के बाद में आपको क्या करेगी, पायलों की आवाज़ आएगी, वचन दे। आपको जब वचन देगी ये, तो आपको सबसे पहले इत्र का फुआ देना है। जो चमेली का इत्र है उसको थोड़ा सा रुई में लगा के उसको देना है। उसके बाद फूलों की बरसात करनी है। भोग में भी आप इसको चमेली का इत्र ही देंगे, ठीक है। और इसका जो मंत्र है वो आपको 11 माला जप करना है। और जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आती जाएगी। और वचन होने के बाद में आपसे ये शारीरिक सुख मांगेगी, तो आप इसको प्रेम का या पत्नी के रूप में ले सकते हैं। अब बहुत सारे साधकों का ये प्रश्न रहता है कि गुरुदेव की पत्नी रूप में जैसे हम लेंगे या प्रेम का रूप में, तो हमारे ये वैवाहिक जीवन में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा इसका? नहीं, ये शक्ति है, ये अपने उसी समय तक केवल आपके साथ में रहेगी जब तक आप इसके साथ अपने काम के लिए बुलाएंगे। अन्य समय पर आप इसको छोड़ सकते हैं, तब तक ये आपके बीच में बाधा नहीं डालेगी, आपके घर परिवार में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपका हर संभव कार्य करेगी। कैसा भी कार्य हो आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों मैं पुनः कहूँगा कि जो भी साधक साधिका इस शिविर में मतलब प्रयागराज में हमसे महाकुंभ में मिलना चाहते हैं, या साधना शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या साधना सीखना चाहते हैं, या गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द व्हाट्सएप पे संपर्क कर लें। जय श्री महाकाल, जय माता काली।